हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में क्लास 8th लेसन 8th की इंग्लिश रीडर का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ओके, लेसन का नाम है द ब्रुक। द ब्रुक का मतलब नदी। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लेसन में बताया गया है जो ये नदी है वो अपने बारे में सब कुछ बता रही है। मैं कहाँ से निकलती हूँ, कहाँ जाती हूँ और जहाँ जहाँ बहती हूँ रास्ते में क्या क्या मिलता है। पहाड़ मिलते हैं और मेरे साथ साथ फिशेस भी स्विमिंग करती हैं और सूर्य की रोशनी कैसे चमकती है और अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बता रही है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द ब्रुक। द ब्रुक का मतलब नदी। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न। हॉन्ट्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बार बार आना जाना हो या अड्डा। ओके, कूट एंड हर्न का मतलब होता है एक पक्षी का नाम है ये। ऐसे पक्षी जहाँ जो साफ पानी में रहते हैं, एक पक्षी का नाम है कूट एंड हर्न। तो इसका मतलब ये हुआ मैं कूट और हर्न की भूमि से आई हूँ। ये जो लेसन है द ब्रुक नदी, तो ये सब कुछ अपने बारे में बता रही है। ओके, तो आई का मतलब होगा मैं, यानी कि नदी। ये नदी अपने बारे में सब कुछ बता रही है। आई कम फ्रॉम हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न। मैं कूट और हर्न की भूमि से आई हूँ। आई मेक ए सडन सैली। सैली का मतलब जोर से और सडन का मतलब अचानक। मैं अचानक जोर से आगे बढ़ती हूँ या बहती जाती हूँ। एंड स्पार्कल आउट एमंग द फर्न टू विकर डाउन ए वैली। स्पार्कल का मतलब होता है स्पार्कर आउट, यानी कि चमकना। और फर्न का मतलब होता है एक पौधा होता है, एक अपुष्पक पौधा जिसमें फूल ना हो और छोटी पत्तियों वाला पौधा। ओके, और छोटी पत्तियों वाले पौधों में चमकती और छोटे पत्तियों वाली पौधों में चमकती। टू विकर डाउन ए वैली। वैली का मतलब घाटी। टू विकर डाउन ए वैली। और नोक झोंक करते घाटी से नीचे उतरती हूँ या शोर मचाकर। विकर डाउन यानी कि शोर मचाकर। आपको इसका मतलब फिर से बताते हैं। मैं कूट और हर्न की भूमि से आई हूँ। मैं अचानक जोर से आगे बढ़ती हूँ और छोटी पत्तियों वाले पौधे में चमकती हूँ और नोक झोंक यानी कि शोर मचाकर कर करके या करते घाटी से नीचे उतरती हूँ। वाई 30 हिल्स आई हरी डाउन। 30 हिल्स यानी कि 30 पहाड़ियाँ। हरी डाउन, हरी का मतलब जल्दी, डाउन नीचे। 3 पहाड़ियों से होकर मैं तेज़ी से नीचे आती हूँ और स्लिप बिटवीन द रिजेस। रिजेस का मतलब पहाड़ी या ढलान। ओके, या पहाड़ी ढलानों के बीच से फिसल जाती हूँ। बिटवीन का मतलब बीच से। 3 पहाड़ियों से होकर मैं तेज़ी से नीचे आती हूँ या पहाड़ी ढलानों के बीच से फिसल जाती हूँ। वाई 20 थॉर्प्स ए लिटिल टाउन एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस। ब्रिजेस का मतलब पुल। 20 थॉर्प्स, 20 का मतलब 20 और थॉर्प्स का मतलब गांव देहात। ए लिटिल टाउन एक छोटा कस्बा। 20 गांव और एक छोटे कस्बे से होते हुए या छूते हुए। 20 गांव और एक छोटे कस्बे से होते हुए और 50 पुलों के नीचे से बहती आगे बढ़ती जाती हूँ या बढ़ती जा रही हूँ। 3 पहाड़ियों से होकर मैं तेज़ी से नीचे आती हूँ या पहाड़ी ढलानों के बीच से फिसल जाती हूँ। 20 गांव और एक छोटे कस्बे को छूते हुए और 50 पुलों के नीचे से बहती आगे बढ़ती जा रही हूँ। ये सब नदी अपने बारे में बता रही है कि हम यहाँ से होकर यहाँ से यहाँ जाते हैं। ओके, टिल लास्ट वाई फिलिप्स फार्म आई फ्लो। और फिलिप फार्म तक बहती हूँ। फिलिप फार्म एक जगह का नाम है। ओके, टिल लास्ट यानी कि आखिरी तक। और फ्लो, फ्लो का मतलब
बहना या बहती। और फिलिप फार्म तक बहती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। और आखिरी में लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। ब्रिमिंग रिवर का मतलब लबलबी यानी कि लबालब, नदी से भरी हुई या पानी से भरी हुई, मैं उसी में मिल जाती हूँ। टू जॉइन यानी कि मिलना। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। और फिलिप फार्म तक बहती हूँ और आखिरी में लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। इसका मतलब ये, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मतलब ये हम लोग जन्म लेते हैं और आखिरी में डेड हो जाते हैं। लेकिन जो रिवर है तो बता रही है वट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। समझ गए ना आप बच्चों? रिवर कह रही है और फिलिप फार्म तक बहती हूँ और आखिरी में लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। लोग आते हैं यानी कि इंसान आते हैं, इंसान जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूँ और बहती रहती हूँ। ओके। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड टेबल्स। आई चैटर, चैटर का मतलब होता है बकबक करना या ज़्यादा बोलना। स्टोनी वेज, स्टोनी वेज पथरीले रास्ते। ओके। मैं आवाज़ करती हुई पथरीले रास्ते से होकर इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेवल्स, और तेज धारा में चीखती हुई बह जाती हूँ। इन लिटिल शार्प्स यानी कि तेज धार में चीखती हुई बह जाती हूँ। आई बबल इनटू एडिंग डेज, यहाँ डेज नहीं है, यहाँ वेज है, VAYS। आई बबल इनटू एडिंग वेज, मैं बहती खाड़ियों में बुदबुदाती हूँ। आई बेबल ऑन द पेबल्स, पेबल का मतलब होता है पत्थर, कंकड़, और बेबल का मतलब बड़बड़ाना। मैं बहती खाड़ियों में बुदबुदाती हूँ और कंकड़ पत्थरों पर बड़बड़ाती हूँ। विद मैनी ए कर्व माई बैंग्स आई फ्रेट, कर्व का मतलब घुमावदार या लहराते हुए। कई घुमाव से मैं परेशान हूँ। आई फ्रेट, फ्रेट का मतलब परेशान। कई घुमाव से मैं परेशान हूँ। बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो, फील्ड का मतलब खेत, मैनी का मतलब कई, फैलो, फैलो का मतलब होता है बंजर ज़मीन। और मैं कई खेत और बंजर ज़मीन से होकर बहती हूँ। कई घुमाव से मैं परेशान हूँ और मैं कई खेत और बंजर ज़मीन से होकर बहती हूँ। एंड मैनी ए फेरी फॉर लैंड सेट विद विलो वीड एंड मैलो, इसका मतलब ये, और कई सुंदर से फोरलैंड सेट और फेरी, फेरी का मतलब होता है सुंदर, फोरलैंड सेट इसका मतलब होता है वह ज़मीन जो समुद्र तक फैली हो, या फिर कहो समुद्र के बीच में जो ज़मीन होती है ना, आइलैंड बोलते हैं जिसको, फोरलैंड उसको ही मान लो, या नदी के आसपास जो ज़मीन होती है बीच में आ जाती है कभी कभी पानी के, वो ज़मीन। बिलो वीड इसका मतलब होता है खरपतवार। मैलो एक पौधा होता है मैलो। ओके। और कई सुंदर से फोरलैंड सेट और मैलो और वाइल्ड मीट से होकर गुजरती हूँ या बहती हूँ। आई चैटर एज आई फ्लो, चैटर का मतलब होता है झरझर, चैटर झरझर यानी कि बकबक, बड़बड़ाती हुई, ज़्यादा बातें करने वाली। तो चैटर का मतलब बकबक या झरझर, तो नदी है यहाँ, नदी तो बोल नहीं सकती, तो इसका अर्थ है झरझर। ओके। आई चैटर एज आई फ्लो, मैं झरझर करती हुई बहती जाती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। ब्रिमिंग रिवर लबालब भरी नदी, टू जॉइन मिल जाती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो,
लोग आते हैं और चले जाते हैं। वट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा चलती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। मैं झरझर करती हूँ, बहती जाती हूँ और लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा रहती हूँ और बहती जाती हूँ। आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, मैं इधर उधर और आगे पीछे बहती रहती हूँ। विद देयर ए ब्लॉसम सेलिंग, ये गलत लिखा है, सेलाफिंग लिख दिया है, लेकिन सेलिंग होगा यहाँ। ओके, विद हियर ए ब्लॉसम सेलिंग, और साथ साथ फूल भी बहते रहते हैं। बच्चों, जब नदी में फूल गिर जाते हैं ना, तो नदी के साथ साथ फूल भी बहते जाते हैं। मैं इधर उधर और आगे पीछे बहती रहती हूँ और साथ साथ फूल भी बहते जाते हैं। एंड हियर एंड देयर आई लस्टी ट्राउट, लस्टी ट्राउट का मतलब होता है एक बड़ी मछली का नाम है ये। ओके, लस्टी ट्राउट एक बड़ी मछली का नाम है, और ये ग्रेलिंग है, ये भी एक बड़ी मछली का नाम है। एंड हियर एंड देयर आई लस्टी ट्राउट एंड देयर एंड हियर एंड देयर ए ग्रेलिंग, मेरे आसपास यहाँ वहाँ लस्टी ट्राउट, मेरे आसपास यहाँ वहाँ लस्टी ट्राउट और ग्रेलिंग मछली बहती रहती हैं, तैरती रहती हैं। फिर से समझो, मैं इधर उधर और आगे पीछे बहती रहती हूँ और साथ साथ फूल भी बहते जाते हैं, और आसपास यहाँ वहाँ लस्टी ट्राउट और ग्रेलिंग मछली भी रहती हैं और बहती जाती हैं, तैरती जाती हैं। एंड हियर एंड देयर ए फॉमी फ्लैक, फॉमी फ्लैक का मतलब होता है झागदार परत। अपॉन मी, यानी कि मुझ पर। एज आई ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना या मेरे साथ बहना। विद मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक, सिल्वरी वाटर ब्रेक का मतलब चांदी जैसे जलप्रपात। ओके, एबव द गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन ग्रेवल का मतलब सुनहरे पत्थर या बजरी, ग्रेवल का मतलब बजरी पत्थर। ओके, सुनहरे या सोने जैसे। अब इसका अर्थ देखो, और यहाँ वहाँ फॉमी फ्लैक और कई सिल्वर वाटर ब्रेक और गोल्डन ग्रेवल मेरे ऊपर और मेरे साथ बहते जाते हैं या मेरे साथ यात्रा करते हैं। इस पूरे का मतलब ये। फिर से देख लो एक बार, और यहाँ वहाँ फॉमी फ्लैक और कई सिल्वर वाटर ब्रेक और मेरे साथ बहते जाते हैं और मेरे साथ यात्रा करते हैं। ओके, एंड ड्रा देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिविंग रिवर। एंड ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना। देम ऑल अलोंग, उन सभी को अपने साथ खींचना। एंड फ्लो, फ्लो का मतलब बहना, और सभी को अपने साथ बहा ले जाती हूँ, और उन सबको खींचकर अपने साथ बहती ले जाती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, लोग आते हैं और चले जाते हैं। बट आई गो ऑन फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। गो ऑन यानी कि चलती रहती हूँ, चलना या फिरना। बट आई गो ऑन फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, और उन सबको खींचकर अपने साथ बहती ले जाती हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, जब नदी में या किसी बड़े पानी में कुछ कूड़ा करकट होता है, कुछ भी हो, तो पानी अपने साथ उन सभी को भी साथ में बहा ले जाती है। देखा है ना आपने? तो वही इसका मतलब है। तो नदी कह रही है कि अपने साथ में इन सबको हम बहा ले जाते हैं और बड़ी नदी में, लबालब भरी नदी में मिल जाते हैं। लेकिन ये भी बोला है उसने, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बहती रहती हूँ और चलती रहती हूँ। मतलब नदी का कभी अंत नहीं होता, उसका मतलब ये। आई स्टील वायलॉन्स एंड ग्रेसी प्लॉट्स,
स्टील, वैसे तो बच्चों स्टील का मतलब होता है चुराना, लेकिन स्टील का मतलब यहाँ पे है चुपचाप। लॉन, लॉन एक होता है घास का मैदान की तरह होता है लॉन। एंड ग्रेसी प्लॉट्स, ग्रेसी का मतलब आप जानते ही होंगे, हरा भरा, हरे भरे प्लॉट्स। ओके। आई स्लाइड वाई हेजल कवर्स, हेजल का मतलब होता है झाड़ी जैसा एक पेड़। मैं चुपचाप ग्रेसी प्लॉट और लॉन से होकर बहती जा रही हूँ, और धीरे धीरे से हेजल से होकर बहती जा रही हूँ। स्लाइड वाई, धीरे धीरे से होकर बहती जा रही हूँ। मैं चुपचाप ग्रेसी प्लॉट और लॉन से होकर बहती जा रही हूँ, और धीरे धीरे से हेजल से होकर बहती जा रही हूँ। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, फॉरगेट मी नॉट्स का मतलब होता है एक फूल होता है, ये मतलब तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक ये फूल होता है, फूल। फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, और उन फूलों को भी बहती ले जाती हूँ, और वह फूल जो हैप्पी लवर्स के लिए ग्रो होते हैं। फिर से मतलब समझो। मैं चुपचाप ग्रेसी प्लॉट और जॉन से होकर बहती जा रही हूँ, मैं धीरे से हेजल से होकर बहती जा रही हूँ, और मैं उन फूलों को भी बहती ले जाती हूँ, वह फूल जो हैप्पी लवर्स के लिए ग्रो होते हैं। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस एमंग माई स्किमिंग स्वेलोज। स्लिप, स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना, और स्लाइड का मतलब होता है निकलना। ग्लूम, ग्लूम का मतलब चुपचाप, ग्लेंस का मतलब देखते हुए। एमंग माई स्किमिंग स्वेलोज, स्किमिंग का मतलब होता है फिसलती हुई। मैं स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए चुपचाप निकलती जा रही हूँ, और छोटे मोटे पक्षियों के बीच फिसलते हुए निकलती जा रही हूँ। स्किमिंग, स्वेलोज, स्वेलोज का मतलब होता है छोटे मोटे पक्षी। एमंग के बीच, स्किमिंग फिसलते हुए। मैं स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए चुपचाप निकलती जा रही हूँ, छोटे मोटे पक्षियों के बीच से फिसलते हुए निकलती जा रही हूँ या निकल जाती हूँ। I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows। सनबीम डांस का मतलब होता है नेटेड सनबीम्स डांस, इसका मतलब होता है जालीदार धूप की किरण। आपने देखा होगा जैसे नदी है तो नदी के आसपास, पानी के आसपास छोटे मोटे पौधे होते हैं, तो अगर ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही होगी, सनबीम, सूरज की किरणें आ रही होंगी, तो अगर उस पेड़ पे पड़ेंगी और फिर पेड़ से पड़ने के बाद पानी में गिरेंगी, तो पानी में कुछ छाया होगी, कुछ धूप होगी, तो वही होता है नेटेड सनबीम्स डांस। ओके, जालीदार धूप की किरणें पानी पर पड़ेंगी जो, तो बता रही है नदी, मैं जालीदार धूप की किरणें बनाते हुए निकलती जा रही हूँ अगेंस्ट माई सैंडी स्वैलोज, और जालीदार धूप की किरणें बनाते हुए निकलती जा रही हूँ मैं अपनी रेतीले उथली भूमि के विरुद्ध। सैंडी, सैंडी का मतलब होता है रेत या मिट्टी। सैलोज, इसका मतलब सैलोज का मतलब होता है गहरी या उथली भूमि। फिर से सोचो, फिर से समझो इसका मतलब। मैं स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए चुपचाप निकलती जा रही हूँ, छोटे मोटे पक्षियों के बीच से फिसलते हुए निकलती जा रही हूँ, और जालीदार धूप की किरणें बनाते हुए निकलती जा रही हूँ मैं अपनी रेतीली उथली भूमि के विरुद्ध, और जालीदार धूप की किरणें बनाते हुए निकलती जा रही हूँ। इसका मतलब ये है बच्चों, क्या है कि जो ये पोएम होती है ना, तो इसके मीनिंग्स जो राइटर होते हैं तो मीनिंग्स कुछ अलग रख देते हैं, तो उनका सेंस सही से नहीं निकल पाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको फिर से इसका मतलब हम बताते हैं। मैं स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए चुपचाप निकलती जा रही हूँ,
छोटे मोटे पक्षियों के बीच से फिसलते हुए निकलती जाती हूँ और जालीदार धूप की किरणें बनाते हुए निकलती जाती हूँ मैं अपनी रेतीले उथली भूमि के विरुद्ध। मैं जालीदार धूप की किरणें बनाते हुए निकल जाती हूँ। इसका मतलब ये है, I murmur under moon and stars in bravely wildernesses। मरमर का मतलब होता है धीरे धीरे या सरसराहट। आपने देखा होगा जब नदी बहती है तो सरसर सरसर करती है ना, झरझराहट, धीरे धीरे से सरसराहट, तो वही आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स। इसका मतलब ये है अंडर मून एंड स्टार्स। अंडर मून एंड स्टार्स, चंद्रमा और तारे कब निकलते हैं? जब रात हो जाती है। तो अब पोएम बता रही है कि अब रात हो गई है। ओके, तो इसका मतलब हम बताते हैं, आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रेमली विल्डरनेसेस। ब्रेवली का मतलब होता है कांटों वाली झाड़ी या जंगली जंगल। ब्रेवली विल्डरनेसेस, इनका मतलब ऐसा समझो जंगली जंगल, यानी कि कांटे वाली झाड़ी होंगी, अंधेरा जंगल होगा और जंगली ही जंगल। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रेवली विल्डरनेसेस। मैं ऊबड़ खाबड़ जंगल में चांद और तारे के नीचे धीरे धीरे सरसराती हूँ या बड़बड़ाती हूँ। ब्रेमली विल्डरनेस, कुछ भी समझ लो आप, कांटे वाली झाड़ी या ऊबड़ खाबड़ जंगल या जंगल ही जंगल। इसका मतलब ये है, मैं ऊबड़ खाबड़ जंगल में चांद और तारे के नीचे धीरे धीरे सरसराती बहती हूँ। आई लिंगर वाई माई सिंगली वार्स। लिंगर का मतलब होता है धीरे धीरे जाना, और सिंगली वार्स का मतलब होता है छोटे मोटे पत्थर। ए लॉटर राउंड माई क्रेसिस। क्रेसिस का मतलब होता है नुकीली या नोकदार पत्ते या पत्तियाँ। क्रेसिस का मतलब क्या होता है? नुकीली या नोकदार पत्ते पत्तियाँ। लॉइटर अराउंड, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। लॉइटर अराउंड, इधर उधर घूमना। लिंगर का मतलब धीरे धीरे जाना। सिंगली वार्स, इसका मतलब होता है छोटे मोटे पत्थर। मैं धीरे धीरे छोटे मोटे पत्थर से होकर मैं नोकदार पत्तियों के आसपास इधर उधर घूमती रहती हूँ। जब रात हो गई ना तो आवाज़ भी उसकी कम हो गई, और आपने शुरू में देखा होगा जब नदी निकल रही थी तो बहुत तेज़ सरसरा के निकल रही थी और बहुत तेज़ बकबक कर रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी। अब शांत हो गई है, अब रात हो गई है, तो बता रहे हैं, नदी बता रही है कि अब हम धीरे धीरे शांत हो गए हैं। मैं ऊबड़ खाबड़ जंगल में चांद और तारों के बीच धीरे धीरे सरसराती हूँ या बड़बड़ाती हूँ। मैं धीरे धीरे छोटे मोटे पत्थर से होकर मैं नोकदार पत्तियों के आसपास इधर उधर घूमती रहती हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। एंड आउट अगेन, और मैं फिर घूम जाती हूँ। कर्व का मतलब घुमावदार या घूम जाती हूँ, और फ्लो का मतलब बह जाती हूँ, और मैं फिर घूम जाती हूँ और बह जाती हूँ। आपने देखा होगा घूमना का मतलब ये, कहीं इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी। और मैं फिर घूम जाती हूँ और बह जाती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। जॉइन का मतलब मिलना, ब्रिमिंग रिवर लबालब भरी नदी, यानी कि एक बड़ी नदी में मिल जाती हूँ या उसी में गिर जाती हूँ। फॉर मैनी मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा चलती रहती हूँ और बहती रहती हूँ। फिर से देखना इसका मतलब, और मैं फिर घूम जाती हूँ और बह जाती हूँ और लबालब भरी नदी में मिल जाती हूँ। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा चलती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट में हमें बताना कि आपको कौन सी मीनिंग समझ में नहीं आई, या फिर आपको कौन सा अर्थ समझ में नहीं आया। ओके,
कमेंट में ज़रूर कमेंट करना अगर समझ में नहीं आया हो। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।